नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है कोल्ड एंड हॉट माउंट्स, ठंडे और गर्म पर्वत। बड़ा ही अद्भुत अनोखा टॉपिक है, खासकर पामिस्ट्री के लिए। और जिन लोगों को पामिस्ट्री में बहुत रुचि है, उन्हें तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो रेयरली किसी ने डिस्कस किया हो। आज हम करने जा रहे हैं कि हमारी हथेली पर जो माउंट्स हैं उसमें ठंडे कौन से हैं और गर्म कौन से, और ठंडों का क्या प्रभाव पड़ता है और गर्म पर्वतों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए कि यदि ये हमारी सैटर्न, ये अपोलो, इसके बीच से बिल्कुल यहां से एक लाइन खींचे, मान लो ऐसे, और हथेली के बीचों बीच जाए। जो लेफ्ट साइड है यह शो करता है कोल्ड पार्ट, जहां जितने भी पर्वत हैं उनको कोल्ड माना जाता है, एक को छोड़कर, और वो है ये अपोलो माउंट। इसको गर्म माना जाता है। तो इसको रख लीजिए इस तरफ। जब थंब साइड की बात कर रहे हैं, मतलब राइट, आपका राइट, पाम का राइट साइड, ये हो गए सारे हॉट। जितने माउंट्स हैं सब गर्म। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़, यहाँ पर शनि को ठंडा माना जाता है। बस यही परिवर्तन करना है कि लेफ्ट साइड में सारे पर्वत, चाहे वो मरकरी हो, टिफेंसी मार्स हो, मून ल्यूनर हो, इन सबको ठंडे पर्वत माना जाता है। लेकिन अपोलो को गर्म माना जाता है और सैटर्न को ठंडा माना जाता है। तो इनको एक दूसरे से चेंज कर दीजिए, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अब यहाँ खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि हमारी हथेली के ये दो पहाड़ बन गए, एक तरफ ठंडे पर्वत, एक तरफ गर्म पर्वत। अब हमारी हथेली का जो भी पार्ट, दो हिस्सों में से जो भी हिस्सा ज्यादा डेवलप्ड है, उसका इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा। यहाँ पर कोल्ड दिखाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर यहाँ के पर्वत कोल्ड है और वेल डेवलप्ड है और हथेली में उठे हुए हैं, तो वो इशारा कर रहे हैं जातक समझ वाले काम करेगा, जातक प्लानिंग अच्छी करेगा, जातक के पास थॉट्स, लॉजिक्स, आइडियाज बहुत महान होंगे, प्लानिंग में कोई जवाब नहीं। और यदि इसके मुकाबले ये वाला हॉट वाला एरिया अगर यह विकसित है, तो आप मानना पड़ेगा
कि आदमी ना एक्शन लेने में अच्छा है। तो यहां पर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, यहां पर कॉन्शियस और एक्शन, तुरंत एक्शन, यहां प्लानिंग, यहां वर्क। तो यदि यह पार्ट उठा हुआ है तो आदमी की थिंकिंग एबिलिटी शानदार होगी। जहां जहां पर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मरकरी है, चाहे वो हमारा डिफेंसिव मार्स, हमारा मानसिक बल दिखाता है, हमारा चंद्र वो हमारी कल्पना दिखाता है, हमारा एपिक्यूरियन टेस्ट दिखाता है, अच्छा डिसीजन दिखाता है, धर्म की तरफ इशारा करता है। लेकिन साथ में शनि को लेके चलना पड़ेगा, शनि भी कोल्ड में आता है। तो ये वाला हिस्सा उठा हुआ है तो आदमी थॉट प्रोसेस शानदार, गजब, अमेजिंग। तो ऐसे जातक को उन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी जहां पर प्लानिंग होती हो, थॉट प्रोसेस होता हो, कल्पना होती हो, धर्म की बात होती हो, सब कॉन्शियस। ये हिस्सा उठा हुआ है हथेली का, तो हमारा सब कॉन्शियस जो हमारे अंदर है वो भावना बलवती होगी। हमें उन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी जो यहां से संबंध रखते हैं, कला से, प्रकृति से, सौंदर्य से, मरकरी भी जोड़ ले तो व्यापार से, मानसिक बल भी सोच लें तो हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक बल भी चाहिए होता है। तो यदि हमारी पाम का लेफ्ट साइड ज्यादा उठाव लिए हुए है तो आदमी को दिमाग वाले कामों में, कला वाले कामों में, धर्म वाले कामों में, व्यवसाय वाले कामों में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन अगर जुपिटर अच्छा है उठा हुआ, एग्रेसिव मार्स अच्छा है, हमारा विनस अच्छा है, और यहां साथ जोड़ लीजिए अपोलो को भी, ये अच्छे होते हैं तो आदमी एक्शन बड़ा अच्छा करता है, शारीरिक श्रम करेगा, एक्शन लेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ थॉट प्रोसेस एंड प्लानिंग, और यहां पर एक्शन, कॉन्शियस, ये बहुत कम पामिस्ट होते हैं जो इतने सीरियस टॉपिक को उठाते हैं, विश्लेषण करते हैं। अक्सर इस तरफ गौर भी नहीं किया जाता। यदि वास्तव में आप पामिस्ट्री को जानना चाहते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, गहन रुचि रखते हैं, सीखना अलग बात। यदि आपकी रुचि है, हॉबी है, तो देखिए आपके हथेली का कौन सा पार्ट ज्यादा उठा हुआ है। दो पार्ट है, थंब साइड और लिटिल फिंगर साइड। लिटिल फिंगर साइड उठा हुआ तो मतलब आदमी का थॉट प्रोसेस शानदार होता है, सबकॉन्शियस पार्ट अच्छा होता है। लेकिन यदि ये थंब साइड के जो हिस्सा है वो उठा हुआ है, अब आदमी श्रम, एक्शन, कॉन्शियस की तरफ ध्यान देगा, तुरंत एक्शन लेगा, खूब मेहनत करेगा। यहाँ फिजिकल श्रम की बात हो रही है, यहाँ पर मानसिक श्रम की बात हो रही है। तो यहाँ पर
पुलिस, आर्मी, जहाँ एक्शन करना पड़े तुरंत वहां क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। ज्ञान की जरूरत तो इधर ही पड़ती है, इधर ही पड़ती है, लेकिन आपको एक मैं सीधा सा बता रहा हूं, यदि हम हथेली की एक झलक में ऑब्जर्वेशन करें और पाएं कि थंब साइड ज्यादा उठी हुई है, सीधा मान लीजिए ऐसे जातक को कॉन्शियस वर्ल्ड में, एक्शन के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। और यदि उसका लिटिल फिंगर साइड, मतलब जहां पर चंद्र पर्वत होता है, वो वाला ऐसा उठा हुआ है, अब आदमी सब कॉन्शियस और अमेजिंग थॉट प्रोसेस, इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। एक झलक में आप जान सकते हैं। फिर याद दिलाता हूं, हम बात किसकी कर रहे हैं? कोल्ड और हॉट माउंट्स। तो छोटी उंगली की तरफ के कोल्ड, बस अपोलो को छोड़ देना, ये हॉट में आता है। और जो थंब साइड में है ये सारे हॉट, बस सैटर्न को छोड़ देना क्योंकि ये कोल्ड में आता है। थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा, बाकी शानदार। आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आदमी को का रुझान या सफलता किस तरफ मिलेगी, वीनस की तरफ, एग्रेसिव मार्स की तरफ, या आपके जुपिटर की तरफ, या चेंज कर रहा हूं अपोलो की तरफ। मतलब एक्शन, कॉन्शियसनेस, शारीरिक बल, श्रम, एक्शन। और यहां पर यदि मरकरी अच्छा है, वेल डेवलप्ड, डिफेंसिव मार्स अच्छा है, मून अच्छा है, और साथ में यहां से चला गया सैटर्न, ये भी अच्छा है, तो मानिए कि जातक का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत शानदार है, प्लानिंग बहुत शानदार है, उसका सब कॉन्शियस माइंड शानदार काम करता है। अब सफलता मिलेगी उसको जहां पर प्लानिंग की जरूरत होती है, उस क्षेत्र में, धर्म से रिलेटेड कामों में, क्योंकि मून पर जितना सब कॉन्शियस माइंड काम करता है कहीं पर नहीं करता। लाइन ऑफ इंट्यूशन कहां होती है? मून बाउंड पर। और मानसिक बल मिलता है डिफेंसिव मार्स से। तो मानसिकता की बात आते ही पहले आपको देखना चाहिए हेडलाइन, फिर चाहिए गुरु के पास, अब आइए डिफेंसिव मार्स के पास। लेकिन एग्रेसिव मार्स का कोई संबंध नहीं है सोचने से, उसका संबंध है एक्शन से। ऐसे ही जो हमारा वीनस है या वेल डेवलप्ड है, तो यहां तो भोग करेगा, भोग राजा है। यहां पर उठा हुआ है मून, तो ये पवित्र, यहां पर भोग नहीं है, यहां पर सोच है। बस आदमी सोचेगा कला के बारे में, सौंदर्य के बारे में, और खासकर इंट्यूशन पावर्स हैं वो तो कुछ अजब ही। जब आदमी की जो इमेजिनेशन पावर है वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है और उसका जुड़ा हो जाता है इंट्यूशन से, तब ऐसा जातक बहुत महान काम करता है इन फील्ड ऑफ ऑकल्ट, इन फील्ड ऑफ इंट्यूशन। ये पर्वत अच्छे हुए हॉट वाले, अब शानदार सैनिक बनेगा वो, अच्छा पुलिस वाला बनेगा वो। तो ये यहां पर एक्शन, कॉन्शियसनेस,
और यहाँ पर थॉट प्रोसेस, सबकॉन्शियसनेस और प्लानिंग। आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं हथेली की एक झलक से कि व्यक्ति को किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बस एक बात तो ध्यान रखना, और वो है कि जब आप हॉट की बात करें तो आपका यहां से ये सूर्य वाला हिस्सा इधर करना पड़ेगा। जब आप कोल्ड की बात करें तो सटर्न वाला हिस्सा इधर करना पड़ेगा, बाकी नो प्रॉब्लम। आप एक झलक में जान सकते हैं कि आदमी का रुझान किस तरफ है, तो कहां उसे सफलता मिल सकती है। वो अच्छी प्लानिंग कर सकता है, अच्छी तैयारी कर सकता है और सफलता पा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको यह दुर्लभ बात समझ आ गई होगी। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसे भी दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।